टोहाना से इनेलो बसपा गठबंधन के प्रत्याशी कुणाल करण सिंह द्वारा टोहाना के जाखल क्षेत्र में प्रचार में अपनी ताकत झोंकी गई। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के गांव मुंदलियां, साधनवा, सिधानी, तलवाड़ा, तलवाड़ी और जाखल गांवों का तूफानी दौरा कर जनसंपर्क करते हुए जनसभाओं को संबोधित किया गया। सभी गांवों में उन्हें भारी जनसमर्थन मिला। इनेलो बसपा प्रत्याशी कुणाल करण सिंह के आगमन पर ग्रामीणों द्वारा फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। ग्रामीणों से मिले स्नेह और समर्थन से उत्साहित प्रत्याशी कुणाल करण सिंह ने ग्रामीणों का आभार प्रकट किया। इस मौके उन्होंने कहा कि उनकी टक्कर में कोई नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह दोनों पार्टी आपस में उलझती रहेगी जबकि वह अपना कार्य कर जाएंगे। इस दौरान उन्होंने विपक्षियों पर भी खूब तंज कसा। उन्होंने लोगों को इनेलो बसपा पार्टी की नीतियों से अवगत कराते हुए लोगों से मतों की अपील की। इस पर लोगों ने उन्हें उनके पक्ष में मतदान करने का विश्वास दिलाया। मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सबने मेरी बात को सुना, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और एक गल सारा नू कहना चाहूँगा, जे कोई तुहाडा सुझाव है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾव भी दो। मैं तुहाडा बेटा हूँ, तुहाडा भाई हूँ। ਤੁਸੀਂ कोई सुझाव देना है पार्टी नू, जे कोई ऐसी काम कर सकते हैं जिदे बूथ नंबर 1 सिधानी में लगता है, तो मैं आपके बीच में एक और बात कहना चाहूँगा कि जो बैलेट मशीन आती है उस पर इनेलो का और बसपा का जो साझा उम्मीदवार है, मैं आपके बीच में वो भी 1 नंबर पे है समझो। तो आपको अपने इस जोड़ी को मिला करके और सबसे ज्यादा वोटों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के गांव से जीत करके जाऊंगा। आज इस राजनीतिक माहौल में आप लोग जानते हो कि मेरे जैसे और भी साथी आपके बीच में आएंगे, पर मैं उनको अपने जैसा नहीं मानता। उसका कारण बता देता हूं। एक तो आपके बीच में आएंगे सरदार परमवीर सिंह, 10 साल पूर्व में कृषि मंत्री मतलब खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ विभाग। उनसे पूछो किसान आंदोलन में कहां थे मंत्री जी, जब 700-800 किसान बॉर्डरों पे बैठे और शहीद हुए, मरे, तब आप कहां थे? आपकी पार्टी तो हरियाणा प्रदेश में विधानसभा में दहाड़ दहाड़ के कहा करती थी कि हम विपक्ष की पार्टी है, तो आप उस समय कहां थे? और एक आपके बीच में आएंगे देवेंद्र सिंह बबली। उनसे पूछना कल कौन सी पार्टी में थे, परसों कौन सी में थे और 8 तारीख के बाद कौन सी में जाओगे, क्योंकि आपको पता है आप ये सबसे पिछड़े हुए हारे हुए कैंडिडेट हैं। मैं कैंडिडेट नहीं हूं। मेरे से पहले गुरजन ने आपके बीच में कहा कि भाई साहब को जिता करके चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे। मैं कहूँगा मुझे चंडीगढ़ नहीं जाना, आप लोगों के बीच में रहना है। चंडीगढ़ तो टोहाना में पहले दो पार्टियों की टक्कर रहती थी, मतलब जो चुनाव था 2 पार्टियों में रहता था। इस बार आपको क्या लगता है कि त्रिकोण मुकाबला होने के आसार हैं? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ चुनाव एक तरफा है, इनेलो बसपा गठबंधन की ओर है। बाकी 2 अब आपस में उलझते रहेंगे और हम अपना काम करेंगे। पूरे दोता होने का कितना फायदा मिल रहा है आपको? ये मेरी प्रिविलेज है कि मैं उनका दोता हूँ और मुझे आशीर्वाद चौटाला साहब का भी है और मायावती जी का भी है। तो 2 देश के बड़े जाने माने नेताओं का आशीर्वाद जिस पे होगा और तीसरा आशीर्वाद गांव चांदपुरा की जनता का, टोहाना हल्के की जनता का होगा, तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। अब अभय सिंह चौटाला के भांजा होने के नाते अभय सिंह चौटाला की जैसा कि दावा है और लोग मानते हैं कि हर समय चलती रही है हर सरकार में, उसका कितना फायदा मिल रहा है? लोगों के काम करवाए हैं वो लोग, कितने आपके साथ आ रहे हैं? देखिए, अभय सिंह चौटाला जी बब्बर शेर इंसान है, मेरे मामा हैं। इस बात की एक अलग बात है, मैं उनको लीडर पहले मानता हूँ और पार्टी का कार्यकर्ता उनके लिए जान देने का काम करता है। और अभय सिंह चौटाला जी ने जो बात कह दी, जुबान के धनी कहा जाता है उनको, उस बात से वो ना पीछे हटे ना कभी रुके। आज भी टोहाना हल्के के अंदर एक गांव में शाम को अभय सिंह चौटाला जी का प्रोग्राम है। आप लोग अपने कैमरों के साथ आएँ और हजारों की भीड़ वहाँ देखने का काम करें। पुराने साथी जो इनेलो छोड़कर चले गए थे, क्या वो भी अब वापसी कर रहे हैं? 100% में से 90% जेजेपी में गए थे और वो साथी 90 में से 90% वापस आ गए। 10% जो हैं वो बीजेपी कांग्रेस में चले गए थे। मैं ये मानता हूँ कि हमने बहुत प्रयास कर रखा है दोनों पार्टियों ने,
और वो लोग भी हमारे साथ संगठन में दोबारा हिस्सा बनने की तैयारी भी। 2019 में नैलो के प्रत्याशी यहाँ से राजपाल सैनी थे, उनका देखने पर प्रदर्शन काफ़ी तीखा रहा था। अब की बार इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, तो इसका कारण क्या मानते हैं? सैनी साहब भी अपने समय में बहुत अच्छा चुनाव लड़े, उस टाइम पार्टी के हालात काफ़ी ख़राब थे। आज पार्टी काफ़ी अच्छे हालातों में है और उस चीज़ का फ़ायदा, और सैनी साहब मेरे साथ कदम से कदम मिला करके हल्के में जा रहे हैं और हमें बढ़ चढ़ के लोग अपना आशीर्वाद दें। क्या ये नहीं है कि ये टोहाना विधानसभा चाहता था कि जो ताऊ देवीलाल का परिवार है, ओम प्रकाश चौटाला का परिवार है, यहाँ से चुनाव लड़े? यही इंतजार वो 20 साल से देख रहे हैं, 20 साल से यहाँ नैलो चुनाव लड़े, जीत पाए। मैंने कह दिया, मैं परिवार का सदस्य बाद में हूँ, हल्के वासियों का सदस्य पहले हूँ। मुझे ये प्रिविलेज है, मैं इससे मुकरता नहीं, पीछे नहीं हटूंगा, और लेकिन इसका फ़ायदा हल्के की जनता को कैसे दिलवाऊंगा वो आप आने वाले समय में देखेंगे। और कोई कार्यकर्ताओं को संदेश या टोहाना संदेश एक ही है, ऐनक चश्मे का निशान है, नैलो बसपा का गठबंधन है। 25 तारीख को बहन मायावती जी और चौटाला साहब की रैली है उचाना मंडी में, सारे हल्के के साथी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। थैंक यू।